हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पहले जो है हम लोगों ने क्या क्या समझा था। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली जो है ना हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती थी वो 3 प्रकार की थी। पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा जो था वो था वियोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी अभिक्रिया थी? वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया जो थी वो थी हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया थी वो कौन सी थी? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इन तीनों के बारे में डिटेल में समझा था। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जहाँ पे क्या होते हैं, दो अभिकारक या फिर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या फिर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि एक अभिकारक था और वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया था। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि हमारे पास में जो एक अभिकारक है, ठीक है, वो दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देता था और वो खुद उसकी जगह ले लेता था। जैसे ए यहाँ पे बी को प्रतिस्थापित कर दिया और इसकी जगह ले लिया, मतलब ए जो है सी के साथ जुड़ गया और बी को यहाँ से हटा दिया। तो ये क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखो, जो है ना इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की इस टाइप से जो है ना आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो है ना मैंने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया का जो है एक एग्जाम्पल छूट गया था, जो कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं बता दूंगा। तो उसको जो है ना मैं सीधे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा आपको एग्जाम में। बोलेगा क्वेश्चन की बताइए कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार का है। अभिक्रिया क्या दिया है? तो देखो, जो Fe है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और FeSO4 प्लस कॉपर बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या रिएक्शन दे रखा है। अब पूछा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से जो है ना दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये अभिक्रिया दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा और मैं अपने मार्कर में थोड़ा सा इंक भी डाल दूँगा। तो अभी जो है ना हम लोगों ने अभी तुरंत ही इसके बारे में यहाँ पे समझा कि ये जो अभिक्रिया वो किस प्रकार की हो सकती है। बिकॉज मैंने यहाँ पे कल को जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप कि आप लोगों ने जो है ना उसको बनाया होगा, फिर बोले तो रिवाइज किए होंगे उसको अच्छे से। तो जिन्होंने ढंग से पढ़ा है वो तो उसको शायद जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे तभी उसको बना लिए होंगे, और जिन्होंने जो है नहीं बनाया है वो बनाइए, आपको टाइम दिया गया है प्रॉपर। तो ये एग्जांपल जो था बेसिकली मुझे इसका रिएक्शन तो याद था बट मैं इसका नाम भूल गया था, इसलिए मैं कल को नहीं बता पाया था इसको।
अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। पहला ऑप्शन दिया है कि क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, अभी देखा हम लोग, यहाँ पे दो अभिकारक एक उत्पाद में परिवर्तित होगा या फिर निर्माण करेगा। यहाँ पे अभिकारक भी दो है, उत्पाद भी दो है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, एक अभिकारक दो उत्पाद में बनेगा। यहाँ पे अभिकारक ही दो दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या कहता है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से हटा देगा। यहाँ पे क्या किया, एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, स्थापित हो गया, यानी कि कॉपर को इन्होंने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। दैट मीन्स ये यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये किसी के मन में डाउट होगा, ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया, फिर आज कैसे पढ़े इसका। तो देखो यहाँ पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग ऊष्मा के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर। तो देखो ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्या बोला कि ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो देखो जो पहली जो अभिक्रिया है ऊष्मा के आधार पर वो क्या है, वो है, अरे यार एक मिनट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और जो दूसरा है वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्मा क्षेपी को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है और ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मान लेते हैं जो है हम लोगों ने यहाँ पे आग जलाया है। ठीक है, एक मिनट रुका, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आग जलाया और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, मान लेते हैं एक बर्तन रखा है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने क्या लिया, एक कुकर ले लिया। ठीक है, क्या किया, एक कुकर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जो कुकर है इसके अंदर जो है क्या है, पानी है। ठीक है, क्या है, पानी है। और मैं यहाँ पे क्या किया, आग जलाया है। तो देखो आग जलाने का बेसिकली मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये जो पानी है इसको ऊष्मा दे रहे हैं। ये जो पानी है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। और ये पानी ऊष्मा लेकर के पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। मतलब ये जो पानी है ये क्या कर रही है, ऊष्मा का ये शोषण कर रही है। ठीक है, पानी क्या कर रही है, ऊष्मा का शोषण कर रही है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण कर रही है और ये गर्म हो रहा है। यहाँ पे बोल सकते हैं पानी ऊष्मा का शोषण कर रही है या फिर पानी जो है ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इसका मतलब सेम है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा पानी ऊष्मा का शोषण कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, ग्रहण करेगी वो, तो वो जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा को ग्रहण करे तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊष्मा दिया। अब यहाँ पे कुकर तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है कुकर में। अब क्या होगा, सीटी बजेगी यहाँ से। तो देखो सीटी बजने से मतलब क्या है कि यहाँ से ऊष्मा निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा। ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। निकलने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। यानी कि अब यहाँ से ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि क्या बोला हम लोगों ने, मान लेते हैं दो अभिकारक लिया। ठीक है, दोनों अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया हुई। अब तो ऐसी जो अभिक्रिया है यहाँ पे क्या हुआ, अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, दोनों अभिकारक लिया तो वहाँ पे अभिक्रिया भी हो रही है और बहुत ज़्यादा उससे जो है ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है, इसके हम लोग उदाहरण भी देखेंगे, फिलहाल आप लोग इसको समझिए। तो दो अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया हो रही है तो उससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकल रहा है, यानी ऊष्मा निकल रहा है मतलब क्या, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो आई होप ये जो है समझ में आया होगा। ये डायग्राम जो है आप कहीं साइड पे बना लीजिए, तो इससे जो है ना आपको समझ में आएगा बेसिकली। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ इन सब के बारे में मतलब इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, अभी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में कैसे लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है तथा अभिकारक टूट जाता है, अभिकारक टूट जाता है। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, ये मैंने जो है आपके समझने के लिए सिर्फ लिखा है ताकि अभी हम लोग जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि बेसिकली जो अभिकारक टूट जाता है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए लिखा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये सिंपल परिभाषा हो सकती थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसी से रिलेटेड होगा कि अभिकारक जो होता है वो टूटता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसको। ठीक है, ताकि आपको परिभाषा जब भी पढ़े तो आपको जो है ना समझ में आए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे ऊष्माक्षेपी में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो एक बार आप जो है इसको लिख लीजिए।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक यहाँ पे लिखिए, मैं थोड़ा सा कुछ समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा है, जो ऐसी अभिक्रिया होगी जहाँ पे ऊष्मा का शोषण होगा और वो जो होगा अभिकारक जो होगा वो टूट जाएगा, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अभिकारक लिया, ठीक है, ए, और मैंने इसको ऊष्मा दिया, ठीक है, मैंने क्या इसको ऊष्मा दिया, यानी कि इसको हीट दिया। अब देखो ये क्या करेगा, हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ऊष्मा का ये शोषण करेगा, ठीक है, और ये जो है वो टूट जाएगा, अभिकारक जो होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसको जब मैंने ऊष्मा दिया, इन्होंने ऊष्मा को शोषित कर लिया और ये टूट गया, तो यही जो है बेसिकली अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि देखो मान लेता है कि हम लोग यहाँ पे दो अभिकारक की जो है ना अभिक्रिया कराएं, ठीक है, दो अभिकारक की अभिक्रिया कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों की अभिक्रिया भी मान लेते हैं, हमारे पास में एक प्रोडक्ट बना सी, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट भी बना और यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा भी यहाँ से निकली, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन हो रही थी इससे ये बना और इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकला, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ पे ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे इसके उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जो है इसके उदाहरण होने वाले हैं, तो देखते हैं। तो जो है नोट्स आप लोग साथ साथ बनाइए, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, इससे आपको टाइम बचेगा, रिवाइज के लिए एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सिलेबस को लगभग लगभग कंप्लीट करा दूँगा साइंस का, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार ये क्या हुआ, चलो। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग सबसे पहले जो है किसके उदाहरण देखेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब जो है एग्जाम्पल भी साथ साथ उतारना है, ठीक है, ठीक है सर। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, ये एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है सर। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2FeSO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास में अभिकारक है। अब देखो जैसे ही हम लोग इसको ऊष्मा देंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे ऊष्मा देंगे, तो ये क्या होगा, ये जो है टूटेगा, ऊष्मा दिया, ऊष्मा ग्रहण करेगा, क्या बनेगा यहाँ पे Fe, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा Fe2O3 प्लस यहाँ पे SO3 बनेगा, ठीक है, प्लस SO2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या किया यहाँ पे मैंने, ये अभिकारक है, ऊष्मा दिया इसको, तो ये अभिकारक टूट गया इतने सारे में। तो ये जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा को जो है हम लोग इंग्लिश में हीट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो CaCO3 होता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉरी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो जैसे ही हम लोग ऊष्मा दिए इसको, ठीक है, अब देखो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा की जगह जो है ये डायग्राम आपको बना के दे देगा, इसका मतलब भी क्या होता है, ऊष्मा होता है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, ऊष्मा दिया गया, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ऊष्मा देंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, ये CaO प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये सॉलिड होता है, ये यहाँ पे सॉलिड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है। तो देखो ये जो कैल्शियम, ये जो CaO है इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको ऊष्मा दिया तो ये टूट गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में कि 2PbNO3 होल ट्वाइस है, ठीक है। तो इसको भी मैंने जब ऊष्मा दिया, क्या किया, इसको जब मैंने ऊष्मा दिया तो ये 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में टूट गया, ठीक है। क्या हुआ भैया, इसको ऊष्मा दिया तो ये इन सब में जो है टूट गया। तो ये सभी जो है बेसिकली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपको ये सब उदाहरण जो है ध्यान याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एक उदाहरण लिखें या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखें, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है समझाएं और उसके 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, 2AgCl। अब देखो इसको ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊष्मा मिल रही है इसको H म्यू क्या है, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। H म्यू जहाँ भी लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। H म्यू का मतलब क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जैसे कि ये वाला है उसके तीर के ऊपर H म्यू लिख दिया, मतलब जो 2AgCl है ना, इसकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्या हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, और इसकी अभिक्रिया जब हुई तो ये Ag प्लस Cl2 में क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। क्या हुआ, AgCl2 में टूट गया। तो यहाँ भी क्या हुआ भैया, इसको ऊष्मा मिला और ये टूट गया। यहाँ पे हमारे पास में एक अभिकारक था, 2 उत्पाद बन गया। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया है वो 2AgDr का लिया। इसको भी मैंने क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई, ठीक है। तो इससे जो उत्पाद हमको मिला वो क्या मिला, Ag प्लस Br2 मिला। यानी कि अब देखो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराया, तो यहाँ पे इससे टूटा। इसकी अभिक्रिया मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति में करा दिया। तो देखो यहाँ पे जो इसकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हुई है ना, तो इसलिए इसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना 2020, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2020 जेब बोर्ड में पूछा जा चुका है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसके उदाहरण द्वारा समझाएं। मतलब कि प्रकाश, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा, प्रकाश रासायनिक समीकरण क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाएं। मतलब वहाँ पे आपको परिभाषा भी लिखना है और उसका एक उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, केवल एक अभिकारक है। अभिकारक कितना है, एक है। यहाँ भी अभिकारक क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पे हमको उत्पाद कितना मिला, 2 या 2 से अधिक, 2 मिला, या फिर बोले तो 2 या 2 से अधिक ही उत्पाद हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है।
और ऐसा ही कंडीशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ पे देखा था, ऐसा ही अभिक्रिया हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था बोलो जल्दी। ऐसा ही रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कहाँ पे देखा था, हम लोगों ने देखा था वियोजन अभिक्रिया में। कहाँ पे देखा था, वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में। तो कहीं ना कहीं अभी जितना भी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखे, जितना भी एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखे, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण थे। तो डायरेक्टली या फिर बोले तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो है वियोजन अभिक्रिया के भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे एक उत्पाद है और दो या दो से क्या हो रहा है, सॉरी एक अभिकारक है और दो या दो से अभिकारक मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अब हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरणों को देखेंगे। तो ये सभी उदाहरण जो है आपको एकदम से याद करना है। याद करने का मतलब क्या है कि आपको जो है ना रट के नहीं बैठना, ये आपको जो है ना एक हर एक इक्वेशन को, यानी कि हर एक जो समीकरण है, फिर हर एक अभिक्रिया को आपको वहाँ लगभग 5 से 6 बार बोल बोल के लिखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, या डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। 5 से 6 बार बोल बोल के लिखना है और आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, हम लोगों को अभी देखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो पहला जो उदाहरण है वो क्या है हमारे पास में, देखो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने वाटर से करा दिया। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CaOH2 प्लस O2। ठीक है ना, सॉरी प्लस क्या बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा। ठीक है, ऊष्मा। अब देखो ये CaO, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जो है ना, और इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, इसको जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो याद करना ही आपको पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब देखो इस पर जो हम लोग क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं। बिना बुझे हुए चूने में क्या करेंगे, जब वाटर मिलाएंगे तो इससे क्या होती है, तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया हो रही होती है उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। कैसे, तो देखो आप लोग दुकान से क्या करेंगे, जैसे चूना लाएंगे। ठीक है, जो कि दीवारों में पेंट किया जाता है वो वाला चूना, खाने वाला नहीं। तो दीवारों में पेंट करने वाला चूना, उस पर क्या करो, पानी मिलाओ। तो देखना 1 या 2 मिनट के बाद क्या होता है, वो पानी जो होता है, चूना जो होता है वो उबलने लगता है। मतलब उबलने का मतलब क्या हो, वहाँ से ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है, और ऊष्मा का बाहर निकलेगा तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होगी। तो उसी का एग्जाम्पल है ये वाला। ठीक है, जब हम लोग चूना में पानी मिलाते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गया, ऊष्माक्षेपी का। तो देखो बिना बुझा हुआ चूना था, इसको पानी मिला के बुझा दिया, लेकिन जब अभिक्रिया हो रही थी उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकला। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में H2 प्लस O2, जिससे कि बन रहा है 2H2O प्लस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने कि 2H2 प्लस O2 लिया। ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वाटर बना, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुई कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा यहाँ से मतलब कि निकला, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकला। ठीक है, अब देखो ये तब ऊष्मा निकली है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ये जो ऊष्मा होती है, ठीक है ना, इसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ईंधन के
रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में तो उपयोग करते हैं, चलो समझ गए। किसमें करते हैं? तो इसका उपयोग जो है बेसिकली रॉकेट में किया जाता है, ठीक है ना। रॉकेट को उड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये ईंधन का, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक 2 एग्जाम्पल देख लिया है ऊष्माक्षेपी के। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखो